दोस्तों, आप में से बहुतों का सपना होगा मुंबई। खासकर वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, वो हमेशा मुंबई का सपना देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मुंबई में 2.5 करोड़ की आबादी है और यही कारण है कि मुंबई में ट्रैफिक, नॉइस, पोल्यूशन ये सब काफी ज्यादा है। और इसको कम करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो अपने आप में अद्भुत हैं। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को डेवलप किया जा रहा है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को ट्रैफिक और पोल्यूशन से बचाया जा सके। 2024 में मुंबई में अटल सेतु, मुंबई कोस्टल रोड का फेज 1, मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल, इस तरह के कई प्रोजेक्ट को हमने कम्प्लीट होते हुए देखा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंबई के 5 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर ये बनकर के तैयार हो जाते हैं तो मुंबई पूरी तरह से बदल जाएगा। ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इस चीज को प्रूव कर देगी कि मुंबई भारत के हर शहर से आगे है। आइए जानते हैं आखिर क्यों मुंबई भारत की राजधानी दिल्ली से आगे है। किन 5 बड़े प्रोजेक्ट पर मुंबई में काम चल रहा है। नंबर 4 पर है नरीमन पॉइंट कप परेड सी लिंक। मुंबई में सड़क से ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि ट्रांस हार्बर लिंक की तरह ही समुद्र पर बनने वाला ब्रिज है, जिसका नाम है नरीमन पॉइंट कप परेड सी लिंक। कोलाबा से नरीमन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो करीब 1 किलोमीटर है, लेकिन कोलाबा से नरीमन पॉइंट जाने में करीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। और इस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में अभी 20 मिनट का समय लग जाता है। और इसी चीज को देखते हुए नरीमन पॉइंट कोलबा ब्रिज को बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की लंबाई 1.77 किलोमीटर है और इसे फ्यूचर में 4 लेन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज को तैयार करने में 315 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। जनवरी 2023 में इसका टेंडर जारी किया गया था और 2.5 साल के अंदर इसको पूरा करने का टारगेट भी रखा गया था। लेकिन जनवरी 2023 से लेकर के अब तक कोई खास काम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब इसकी काम की स्पीड बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। अगर सही स्पीड से काम चलता है तो 2026 तक ये पुल बन करके तैयार हो जाएगा। अगर मुंबई का ये ब्रिज भी बन जाता है तो ये बांद्रावल्ली और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सी लिंक ब्रिज होगा। मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा अपकमिंग प्रोजेक्ट है ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव। आपको बता देगा इसकी ये एक टनलिंग प्रोजेक्ट है, जो कि सुरंग बना करके 2 इलाकों को आपस में जोड़ेगा। मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे से कॉर्पोरेट मार्केट से मरीन ड्राइव तक हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका शिलान्यास हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी साल किया है। 9.23 किलोमीटर के इस कॉरिडोर का डिजाइन लगभग बनकर के तैयार है। लगभग 9.5 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में 6.23 किलोमीटर के ट्विन टनल को बनाया जाएगा, यानी कि आने और जाने के लिए 3.2 किलोमीटर के सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 11 मीटर होगी और दोनों टनल में 3 लेन होंगे। 2 लेन हमेशा चालू होगा और 1 लेन इमरजेंसी के लिए होगा। इस टनल के अंदर गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल पाएगी। बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर को बनाने में करीबन 9,100 करोड़ रुपया का खर्च आने वाला है। मुंबई में जमीन के नीचे मेट्रो 3 ऑलरेडी चल रही है। ये मेट्रो कॉरिडोर जमीन से 15 से 25 मीटर नीचे है और यही कारण है कि इस टनल को जमीन से 40 मीटर नीचे बनाया जाएगा। इस वाले टनल का कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर से भी होकर के गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट का काम L&T को दिया गया है, लॉर्सन एंड टुब्रो को। इसके बन जाने से चर्च गेट, कोलबा, नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव इन सब के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव पहुंचने में करीबन 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन जब ये कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा तो ये समय घट करके मात्र 5 मिनट रह जाएगा। इस वाले कॉरिडोर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ईस्टर्न फ्रीवे, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और बांद्रावल्ली सी लिंक के कनेक्शन को और भी ज्यादा बिल्डअप करेगी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। चारों आपस में जुड़ जाएंगे, जिनसे कि लोगों का काफी ज्यादा समय बचेगा। मुंबई का तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है थाने बोरीवली लिंक रोड प्रोजेक्ट। गाइस, थाने बोरीवली लिंक प्रोजेक्ट भी एक टनलिंग प्रोजेक्ट है, जहां पर जमीन के अंदर सुरंग बना करके थाने से बोरीवली को जोड़ा जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम थाने से बोरीवली के बीच में कोई भी सीधा रास्ता मौजूद नहीं है। अभी थाने से बोरीवली पहुंचने में 23 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है और इसी चीज को देखते हुए थाने से बोरीवली के बीच में ट्विन टनल को बनाया जा रहा है। इसके बनने से थाने और बोरीवली की जो यात्रा है वो 12 किलोमीटर घट जाएगी। इस प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई 11.8 किलोमीटर
किलोमीटर होगी, जिसमें से 10.25 किलोमीटर का टनल होगा, बाकी का 1.55 किलोमीटर अप्रोच रोड होगा। बोरीवली से थाने के बीच में 5.75 किलोमीटर के टनल को बनाया जाएगा और थाने से बोरीवली के बीच में करीबन 6.1 किलोमीटर के टनल को बनाया जाएगा। आपको बता देगा इसकी ये वाला टनल नेशनल पार्क से होकर के गुजरेगा। नेशनल पार्क के अंदर 3 लेन का ट्विन टनल बनाया जाएगा। पार्क के ऊपर बहुत सारा जंगल होगा, जानवर भी होंगे और नीचे से गुजरेगा सुरंग। इस सुरंग का डायमीटर 12.2 मीटर होगा। 2 लेन ट्रैफिक के लिए और 1 लेन इमरजेंसी के लिए बनाया जाएगा। हर सुरंग में 3 लेन को बनाया जाता है, जिसमें से 1 इमरजेंसी के लिए होता है और 2 आने जाने के लिए। इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीबन 16,600 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इस सुरंग को बनाने के लिए 46.57 हेक्टेयर भूमि की जरूरत थी, जिसमें से 35.53 हेक्टेयर सरकारी जंगल है और करीबन 11 हेक्टेयर की भूमि नॉन फॉरेस्ट लैंड है। अगर ये सुरंग बन जाता है तो थाने से बोरीवली जाने में मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जम्मू कश्मीर में जो जिला टनल को बनाया गया है उसको भी मेगा इंजीनियरिंग के द्वारा ही बनाया गया है। यही कारण है कि थाने और बोरीवली के बीच में बनने वाले इस टनल का जिम्मेदारी इसी कंपनी को सौंपा गया है। पहाड़ को तोड़ करके टनल बनाने के लिए यहाँ पर भी टनल बोरिंग मशीन का यूज किया जा रहा है। इस सुरंग के निर्माण में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है जंगल के नीचे से सुरंग को पास करना। इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से मंजूरी लेना काफी जरूरी था, जो कि इसी साल जनवरी के महीने में मिल चुकी है। इस सुरंग का निर्माण पहाड़ों के बीच में होना है और मानसून के टाइम में मुंबई के पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बारिश भी होती है। यही कारण है कि इसका काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि मानसून के बाद तुरंत इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस टनल को बनने में कम से कम 5 साल का समय जरूर लगेगा। यानी कि थाने से बोरीवली के बीच में ये जो लिंक रोड है ये 2029 के बाद ही देखने को मिलेगा। मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सिवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर। इस सिवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर 4.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन कॉरिडोर है, जो कि ईस्टर्न मुंबई को वेस्टर्न मुंबई से जोड़ेगा। सिवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर अटल सेतु के बगल में सिवरी इंटरचेंज के पास बनाया जा रहा है, जो कि सिवरी इंटरचेंज से स्टार्ट होकर के सिवरी रेलवे स्टेशन, आचार्य डोंड मार्ग और घाघरनाथ से होते हुए नारायण हरदीकर मार्ग पर जाकर के खत्म होगा। गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि अटल सेतु और बांद्रा वर्ली सी लिंक को बिना रुकावट के आपस में जोड़ने के लिए इस वाले कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। अभी अटल सेतु से बांद्रा वर्ली सी लिंक जाने में 8 किलोमीटर तो कहीं पर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है और लोगों को इन रास्तों से जाने में 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन जब ये कनेक्टर बन जाएगा तो ये डिस्टेंस मात्र 10 मिनट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि ये बांद्रा वर्ली सी लिंक और अटल सेतु के साथ साथ मुंबई कोस्टल रोड को भी आपस में जोड़ देता है। यानी कि मुंबई के 3 बड़े प्रोजेक्ट इस कॉरिडोर के माध्यम से आपस में जुड़ जाएंगे। इस कॉरिडोर को बनाने में 1286 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। बताया जा रहा है कि सिवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर 2025 के मई जून में बनकर के तैयार हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके बनने से अटल सेतु पर 15% ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि मुंबई के अंदर ट्रैफिक कम हो जाएगी। नंबर 1 पर है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलेगा उसका जो अहमदाबाद साइड वाला काम है वो तो लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन मुंबई साइड वाला काम काफी स्लो था, क्योंकि यहाँ पर जो पहले की सरकार थी वो इसकी परमिशन नहीं दे रही थी। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई तो बुलेट ट्रेन का जो मुंबई वाला हिस्सा है उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। मुंबई के थाने में करीबन 21 किलोमीटर के टनल को बनाया जा रहा है। इस टनल में 6-7 किलोमीटर का जो टनल होगा वो समुद्र के अंदर से गुजरेगा, जिसको की भारत का पहला समुद्री टनल भी बोलते हैं। इस वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर के जो भी काम चल रही है, इसका जो भी लेटेस्ट अपडेट है उस पर मैंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ये वाला वीडियो अपलोड किया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि मुंबई में जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पास होगा उसका कितना काम हुआ है, कहां तक हुआ है और ये कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये मुंबई के 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर ये बनकर के तैयार हो जाएंगे तो मुंबई का सूरत और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा और यहाँ रहने वाली 2.5 करोड़ आबादी को इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, काफी ज्यादा फायदा होगा। किसी का समय बचेगा, किसी को पॉल्यूशन से छुटकारा मिलेगा, तो किसी को नया जॉब मिलेगा, किसी की रोजी रोटी चलेगी। हर प्रकार से मुंबई के लोगों को इन 5 बड़े प्रोजेक्ट से कुछ न कुछ फायदा होगा। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।